स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग आज इस वीडियो में नंबर सिस्टम में कुछ लॉज होते हैं उसको आज डिस्कस करेंगे इसमें। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको ग्रुप में डाल ही रखा है, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें डाल ही रखा है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा नियम होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में संवरक नियम या फिर संवरक गुण भी कह सकते हैं। ये क्या है इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में कोई नेचुरल नंबर हो, ठीक है। तो कहता यह है कि जैसे कि दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ने पर, मान लीजिए कि एक नेचुरल नंबर ए है और दूसरा नेचुरल नंबर बी है, दोनों को जोड़ने पर कोई तीसरा नेचुरल नंबर सी मिल जाए, तो कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर से बात समझिए, जैसे कि कोई नेचुरल नंबर फिर एक दूसरा कोई नेचुरल नंबर, उन दोनों नेचुरल नंबर्स को जोड़ें और फिर से नेचुरल नंबर ही आ जाए, तो अभी क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर ही आ जाए, तो हम कहते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स का जोड़ है यानी कि सम है वह क्लोजर प्रॉपर्टी को यानी कि संवरक नियम को फॉलो करता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं पर संवरक नियम लागू होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि दो क्या है, नेचुरल नंबर है, और चार क्या भी नेचुरल नंबर है। दो में चार को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो दो और चार दोनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है। दो भी नेचुरल नंबर, चार भी नेचुरल नंबर और 6 भी नेचुरल नंबर। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो जोड़ है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, फॉलो होता है, यानी कि लागू होता है किस पर, नेचुरल नंबर्स पर। यही बात अगर घटाव की कर लिया जाए तो मान लीजिए कि सेम नेचुरल नंबर हम ले ले, 2 में से 4 को घटा दे तो कितना आएगा, -2 आएगा। हम आपसे पूछते हैं कि क्या -2 नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे कि नहीं, यह नेचुरल नंबर नहीं है। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि 4 में से 2 को घटाने पर 2 नेचुरल नंबर ही आ जाए, लेकिन कुछ कंडीशन में आ रहा है, कुछ कंडीशन में नहीं आ रहा है, तो नहीं वाला ही हम लेके चलेंगे। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि प्राकृत संख्याओं का जो घटाव होता है यानी कि सब्सट्रैक्ट होता है वह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कोई दिक्कत? यही बात अगर गुना के बारे में हम लोग कर ले कि गुना क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या फिर नहीं, तो नेचुरल नंबर्स का बात कर लें, जैसे कि 2 और 4 को ही लेके हम गुना कर लें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 क्या है, नेचुरल नंबर ही है, तो यह बात फॉलो होता है। और यही बात अगर भाग की कर लें कि यार नेचुरल नंबर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है, तो आप देख लीजिए कि 2 में 4 से भाग कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, इसलिए भाग में यह फॉलो नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन में हो भी सकता है, जैसे कि 2 दूना का 4, 2 आ जाएगा, तो यह 2 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो कुछ में हो ही रहा है, कुछ में नहीं भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, नहीं वाला ही लेकर चलेंगे। तो ये जिस तरह से नेचुरल नंबर्स का हम लोग पता किए हैं, ठीक उसी तरह से होल नंबर्स का भी तो पता कर सकते हैं कि 2 होल नंबर्स को जोड़ने पर होल नंबर आता है या नहीं, 2 होल नंबर्स को घटाने पर होल नंबर आता है या नहीं, 2 होल नंबर्स को गुना करने पर होल नंबर आता है कि नहीं, ये सारा चीज़ भी तो हम चेक कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर का जैसे चेक किए हैं वैसे ही थोड़ा सा 1-2 हम आपको होल नंबर्स का चेक करके बताते हैं। जैसे होल नंबर हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है कि जोड़ने पर अगर माने कि नेचुरल नंबर आ जाए तो फॉलो होता है, या फिर होल नंबर कहीं बात कर ले कि जोड़ने पर अगर आता है तो फॉलो करता है, घटाने पर नहीं आता है, मतलब कि जिसमें नहीं आया वहाँ फॉलो नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ, और जहाँ आ गया माने कि 2 होल नंबर को जोड़ दिए, होल नंबर ही आया, तो आप क्या बोलिएगा, उसको बोलिएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है। जैसे कि 0 एक होल नंबर में माना जाता है, सबसे पहला होल नंबर 0 ही होता है, इसमें हम 2 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यह 2 नेचुरल नंबर भी होता है और होल नंबर ही होता है। तो इन 2 होल नंबर्स को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, फिर से होल नंबर ही होता है। तो आप होल नंबर्स का जो क्लोजर प्रॉपर्टी उसको क्या कीजिएगा, फॉलो कराइएगा। ठीक इसी तरह आप बाकी का भी चेक कर सकते हैं, इसका घटाव का, गुना का और भाग का। ठीक, इतना काम आपका होमवर्क हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल में हम बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वह कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, क्रम विनिमेय। और इसको अच्छे से समझिएगा, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव का हिंदी होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय करने का मतलब है कि जो क्रम है यानी कि जो ऑर्डर है
उसको इधर उधर कर दिया जाए। जैसे कि a प्लस बी को जोड़िए या फिर b प्लस ए को जोड़िए, अगर सेम आ जाए तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो गया दिए गए नंबर पर। दिए गए नंबर कहने का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर, जो कुछ भी आपका नंबर दिया होगा वो उस पर। तो चलिए इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि दो संख्याएं हमारे पास में a बराबर 2 है और b बराबर 4 है। तो जब हम a प्लस बी करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 में 4 जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा, और b प्लस ए कीजिएगा तो 4 में 2 जोड़िएगा तब भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि नहीं कि हाँ जो नेचुरल नंबर्स है या फिर होल नंबर, ये इसको नेचुरल नंबर बोलिए या फिर होल नंबर बोलिए, बात तो सेम ही है। तो नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो, उन दोनों का जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वह फॉलो करता है किस पर, जोड़ पर। किस पर, जोड़ पर। यही बात अगर घटाव का कर ले कि 2 में से 4 को घटाइए, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और b माइनस ए कीजिएगा, b माइनस ए यानी कि 4 माइनस 2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या दोनों सेम आया, नहीं आया। तो a माइनस बी बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। तो जब बराबर नहीं हुआ तो क्रम विनिमय नियम घटाव पर यानी कि माइनस पर लागू नहीं होगा। जोड़ पर क्रम विनिमय नियम लागू हो गया लेकिन घटाव पर लागू नहीं हुआ। ठीक इसी तरह गुना का बात कर ले तो 2 गुने 4 कीजिए या फिर 4 गुने 2 कीजिए। गुना का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, a गुने b अगर बराबर हो जाए b गुने a के तो वह क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो यह 8 आ जाएगा, यह भी 8 आ जाएगा। तो गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, लागू हो जाता है। लेकिन भाग का क्रम विनिमय नियम आप चेक कीजिएगा तो लागू नहीं होगा। तो ये तो हम आपको होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर जो समझिए उस पर करके बता दिए। अब ठीक इसी तरह इंटीजर्स पर, फ्रैक्शंस पर, इन सब पर करके अपना देखते रहिएगा। मेरा काम अभी यही था कि इसको अगर जोड़ने पर सेम संख्या, जैसे नेचुरल में नेचुरल जोड़े नेचुरल आ जाए, नेचुरल में से नेचुरल घटाए, तो ये संवरक नियम कहलाता है। और कम्यूटेटिव में आपको समझा ही दिए कि अगर क्रम को इधर उधर कर दिया जाए फिर भी अगर सेम आंसर ही आ जाए तो क्रम विनिमय नियम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारा एसोसिएटिव लॉ का। एसोसिएटिव लॉ भी जोड़ का होगा, गुना का होगा और घटाव का होगा और भाग का होगा। तो एसोसिएटिव लॉ को देखते हैं। एसोसिएटिव को हिंदी में कहते हैं साहचर्य। एसोसिएटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, साहचर्य नियम। देखिए यह कहता है कि a प्लस बी प्लस सी हो, या फिर देखिए अभी b प्लस सी में ब्रैकेट है, या फिर a प्लस बी में ब्रैकेट रहे, जोड़ सी रहे। अगर दोनों हर हाल में क्या आ जाए, दोनों का रिजल्ट सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि जोड़ का साहचर्य नियम लागू होता है। अब किसी संख्या पर, जिस संख्या पर आपको लेना है, नेचुरल नंबर लीजिए, होल नंबर लीजिए, इंटीजर्स लीजिए, फ्रैक्शंस लीजिए, जिस पर लेना है आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर इसको 2 मान लिया जाए, जोड़ b और c को 4 और 3 मान लीजिए, तो पहले नियम तो यही कहता है कि पहले ब्रैकेट का काम होगा तो 2 और 4 में 3 जोड़ दीजिएगा 7, यानी 2 और 7 कितना हो गया, 9। फिर अगर a प्लस बी का बात कर ले तो अब a और b को ब्रैकेट में रखना है तो a की जगह पर 2 हो जाएगा और b की जगह पर 4 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस c की जगह पर 3 लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 6 जोड़ 3 यानी कि 9। दोनों सिचुएशन में तो 9 ही हमारा आंसर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई यह साहचर्य नियम लागू होता है किस पर, जोड़ पर। ठीक इसी तरह घटाव के लिए क्या कहता है कि a माइनस बी माइनस सी। अब देखिए b माइनस सी है तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में आना पड़ेगा। अगर बराबर हो जाए a माइनस बी माइनस सी के तो कहेंगे कि साहचर्य नियम लागू होगा। तो चलिए एक बार हम देख ही लेते हैं। a की जगह पर 2 रखिएगा, माइनस b की जगह पर 4 रखिएगा, c की जगह पर 3 रखिएगा। 4 में से 3 घट जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका, तो इसके 2 माइनस कितना कीजिएगा, b की जगह पर 4 कीजिएगा और इधर माइनस 2 कीजिएगा। 2 में से 4 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, -2, और फिर ही -2 इधर लिखा जाएगा। तो -2 और -2 कितना हो गया, -4। अब देखिए यहाँ आंसर आ रहा है 1, यहाँ आंसर आ रहा है -4। तो क्या जो घटाव का साहचर्य है वह लागू होता है, बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। यही होता है घटाव का साहचर्य नियम। गुना का साहचर्य नियम कहता है कि a गुने b गुने c कीजिए या फिर a गुने b गुने c कीजिए। अगर सेम रिजल्ट आता है तो लागू होगा, सेम रिजल्ट नहीं आता है तो लागू नहीं होगा। ठीक इसी तरह तो ये आपको बता दो कि ये आपका लागू हो जाता है, सेम रिजल्ट आ जाता है। कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। a भागा b भागा c और a भागा b भागा c, भागा मानी कि डिवीजन,
तो इसका रिजल्ट जो है आपका सेम नहीं आता है, तो यानी कि यह लागू नहीं होता है। तो आपको एसोसिएटिव लॉ भी समझ में आया ही होगा कि एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, सो इसका मेन पर्पस क्या होता है। अब बात कर लेते हैं एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि हिंदी में इसको वितरण नियम कहते हैं। तो ये जोड़ का होता है, घटाव का होता है, गुना का होता है, भाग होता है। एक्चुअली में यह एक रूल है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे कि देखिए ए प्लस इसे नहीं, ए गुने बी प्लस सी है, तो एक्चुअली में यह वितरण नियम होता है, यह सब पर लागू होता है। जैसे कि ए गुने बी हो जाएगा, इस ए से दोनों में गुना कर दिया जाता है, ए गुने बी हो जाता है और जोड़ ए गुने सी हो जाता है। ठीक है, कहने का यह मतलब है कि 2 गुने 4 प्लस 5 दिया रहे, तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं कि 2 से 4 को गुना कर दीजिए, जोड़ 2 से 5 को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 2 चौका 8, 2 पचे 10, 10 8 18, आंसर हो गया। तो ये कहलाता है कौन चीज, जोड़ का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक इसी तरह घटाव का भी होता है, ए गुने बी माइनस सी कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भाग का भी हो सकता है, ए भागा बी। तो ये चीज़ हो गया आपका कौन सा नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। यही मोटा मोटी के तौर पर आपको इतना समझना है कि होता क्या है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि ए गुने बी प्लस सी हो गया। अच्छा, साचार्य में क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इस टाइप का हम इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। अभी ग्रुप में डाले नहीं है, बस अभी समझाने के लिए कर दे रहे हैं, ग्रुप में डाल देंगे। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबका पीडीएफ डाला हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जिसको डिस्कस कर लेंगे। कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता था कि ए जोड़ बी बराबर अगर बी जोड़ ए आ जाए तो भी क्या होगा, चाहे ए गुने बी बराबर बी गुने ए भी आ जाए तो होता है। और ये तो यही कहता है कि जिस नंबर को जोड़ें या फिर जिस नंबर को घटाएं या फिर जिस नंबर को गुना करें सेम नंबर ही आ जाए। माने कि सेम नेचुरल नंबर को जोड़े तो नेचुरल आ जाए, होल को जोड़े तो होल आ जाए, इंटीजर्स को जोड़े तो इंटीजर्स आ जाए, फ्रैक्शंस को जोड़े तो फ्रैक्शंस आ जाए। तो वहाँ पर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है, इस चीज़ को हम समझाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। ये जरूरी चीज़ है आपका। आइडेंटिटी एलिमेंट कहने का ये मतलब है कि देखिए दो संख्याएं ऐसी भी पाई जाती हैं, आइडेंटिटी का मतलब है कि सेम रिजल्ट देने वाला। तो दो संख्याएं 0 और 1 बड़ी खतरनाक है। खतरनाक कैसे है कि जब किसी संख्या में 0 को जोड़िएगा तो वही संख्या आंसर आ जाएगा, और जब किसी संख्या में 1 को गुना कीजिएगा तब भी क्या आ जाएगा, सेम संख्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। देखिए 2 में अगर 0 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 ही होगा, और 2 में अगर 1 को गुना कीजिएगा तब भी क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। तो इस स्थिति में इसके लिए कुछ तो इसका नाम होना चाहिए, कुछ तो इसका नाम है। तो 0 को जो है ना, 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऐड कहा जाता है। ठीक है, 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। 0 इज कॉल्ड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। क्यों? क्योंकि 0 को जब भी किसी संख्या में जोड़ते हैं तो फिर से वही आंसर हमको मिलता है, इसलिए 0 को क्या कहा जाता है, जोड़ का तत्समक अवयव। सीधा अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो जोड़ का तत्समक अवयव। तो ठीक इसी तरह इस ए का भी तो कुछ नाम होना चाहिए। तो ये जो 1 है, 1 है, इसका नाम है 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट ऑफ 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 1 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कौन सी, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जो 1 है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन का क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 1 को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में तो क्या हो जाता है, फिर से वही आंसर आ जाता है। तो इसको अगर हिंदी में बात करें तो गुना का तत्समक अवयव, कौन सी, गुना का तत्समक अवयव कहा जाता है किसको, 1 को। और 0 को क्या कहा जाता है, जोड़ का तत्समक अवयव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। तो ये तो हम बात कर लिए किसके, आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको समझ में आया कौन कौन होता है, 0 और 1। ठीक इसी तरह एक इन्वर्स एलिमेंट होता है,
और इन्वर्स एलिमेंट भी होता है जोड़ का और गुना का। तो कोई भी संख्या हो, कोई भी फॉर एनी नंबर, किसी भी नंबर के लिए, जीरो को छोड़ दीजिए, फॉर एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो, होता क्या है कि एक जस्ट उसके मान लीजिए कि कोई फॉर एनी नंबर ए, देयर एग्जिस्ट ए माइनस ए सच दैट कि ए में जब उस माइनस ए को जोड़ते हैं तो क्या जाता है, जीरो आ जाता है। या फिर इस ए में जब गुना किया जाता है 1/a से तो क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। तो इस माइनस ए को, इसका जो है ना, इस माइनस ए को इस प्लस ए का एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है। यानी कि हम यहाँ यूँ लिखे कि माइनस ए इज इन्वर्स या फिर निगेटिव इन्वर्स, या फिर यूँ कहें कि निगेटिव ऑफ इंटीजर, कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। और इस 1/a को देखिए, तो ये इन्वर्स या फिर निगेटिव इंटीजर ऑफ एडिटिव हो गया, ये किस में हो गया, ये जोड़ वाले में हो गया, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स इसको कहते हैं, यहाँ पर हम छोड़ दिए, एडिटिव इन्वर्स हो गया। यह क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो गया। और यह 1/a क्या है, 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये वह 1/a क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे क्वेश्चन आएगा कि 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी कि 3/5 का एक ऐसा, इसके लिए कोई ऐसा नंबर हमको ढूंढ के लाना है कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसा आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट इसको उलट देते हैं। जैसे इसको क्या करते हैं, उलट करते हैं, यानी कि 5/3 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना हो तो आपको करना क्या है कि बस नंबर का न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बता देना है, डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, न्यूमरेटर कर देना है, काम हो जाएगा। अच्छा, अब एडिटिव इन्वर्स में क्या करेंगे, जैसे कि हमसे कहे कि 2/3 का एडिटिव इन्वर्स लिखिए, तो आप 2/3 का एडिटिव इन्वर्स -2/3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि एडिटिव इन्वर्स लिखने के लिए साइन चेंज करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं। एक और टॉपिक है हमारा कि मान लीजिए कि 20 से लेके 150 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूरा कट जाए। 20 से लेके 150 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूरा कट जाए। तो इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि 20/3 कर दो और 150/3 कर दो, ठीक है। 150/3 कर देना है और 20/3 के बाद जब काटिएगा तो कोई पूरी तो कटेगा नहीं, तो 3 × 6 = 18 आपका होगा, तो 6 ले लीजिए, ठीक है। आप क्या कर दीजिए, 6 ले लीजिए और ये कितना हो जाएगा, 50। तो 50 में से 6 को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल 44 आंसर हो जाएगा। कि 20 से लेके 150 तक में 44 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से कट जाएंगी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए कि आप समझिए ना कि हम पूछें आपसे कि 30 से लेके 120 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 30 से ही कट जाए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि इस 30 को 30 से भाग कीजिएगा और इस 120 को भी 30 से ही भाग कीजिएगा। इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 1। तो 4 में से 1 क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो 30 से लेके 120 तक में 4 में से 1 हो गया 3, तो 3 हो गया। तो इस 30, ये माने कि इस 30 के बाद में 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो 120 से कटेंगी। कौन कौन, 30 से कटेंगी, 60, 90 और 120 क्या होगा, इस 30 से कटेगा और यही 3 संख्या आंसर आया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। अगर पूछे कि इसको और इसको ले करके, तो 1 घटाने का जरूरत नहीं है, 1 घटाने का जरूरत नहीं, माने कि ये भी ले लेना है, ये भी ले लेना है, तो 1 घटाने की जरूरत नहीं है। अगर इसको छोड़ देना है तो क्या कर लेना है, 1 को माइनस कर लेना है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा तभी आप आंसर कीजिएगा, नहीं तो यही 1 से क्या होगा, आपका सही भी हो सकता है और यही 1 घटा के आंसर गलत भी हो सकता है। क्लियर है। तो ये इस वीडियो के लिए आज इतना ही होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको जो क्वेश्चन डाले हुए हैं आपके ग्रुप में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो बाकी जो भी बच्चे सैनिक स्कूल
या फिर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरे हैं, उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।